अस्सलाम वालेकुम, होम रेसिपीज़ विद अफीफ़ा में वेलकम। आज की रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है, जिसे आप रिव्यू बेस्ड रेसिपी भी कह सकते हैं, जिसमें अफजाल अरशद कुन फूड वाले हैं, उनकी एक टिप यूज़ करते हुए मैं ये चिकन स्टीम बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने अपनी रेसिपी भी ऐड की है इसमें, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और टिप के बारे में भी ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि वो टिप मेरे लिए कारआमद रही या बेकार रही। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल वॉश नहीं किया है। 2 कप पानी और 1/4 कप वाइट विनेगर, नमक डालकर 30 मिनट तक के लिए मैं छोड़ दूँगी। अफजाल अरशद की ये वो टिप है जिसके रिज़ल्ट्स मैं आपको सिर्फ बताऊँगी नहीं बल्कि दिखाऊँगी भी, और मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हमेशा के लिए। तो यहाँ पर मैंने 30 मिनट छोड़ दिया है, और 30 मिनट के बाद मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इससे बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है कि इसकी सारी नमकियात और इसकी जो स्मेल है ना वो विनेगर वाली निकल जाए। तो यहाँ कुछ मसाले हैं: काला नमक आधा टीस्पून, काली मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और अजवाइन और क्यूमिन पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ। इसका मैंने पाउडर बना लिया था। यहाँ पे मैं फ़्रेश मलाई या क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास दही नहीं थी तो मैंने इसी के थ्रू जो है ये बनाया। ये भी बड़ी अच्छी मेरी एक जो था ना वो तजर्बा रहा, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे जो है ना कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कोट कर दूँगी मैं चिकन के ऊपर। इसको अच्छी तरह से मसल के आपने कोट कर देना है। यहाँ पे ऑयल 2 टेबलस्पून में शामिल कर दूंगी ताकि ये जो मसाले हैं ना इसके ऊपर चिपके रहें। तो बस 30 मिनट तक के लिए कवर करके रख दूंगी जब तक कि पानी बॉयल हो जाएगा। यहाँ पर ये कुकर ले लिया है मैंने और इसी के अंदर पानी डाला है, और यहाँ एक स्टैंड रख के उसके ऊपर ये रख दिया है मैंने ढक्कन सा। तो इसको बनाने के लिए मैं फॉइलिंग का इस्तेमाल करूँगी, और बेहतरीन इस्तेमाल है, इससे बड़ा मज़ेदार सा ये स्टीम बनता है। तो यहाँ पे मैंने फॉइलिंग ले ली है जिसमें मैं लपेटती जाऊँगी और इसको बनाती जाऊँगी। फॉइलिंग जो है बहुत अच्छी तरह से आपने लपेटनी है कि फॉइलिंग जो है ना वो फटे भी ना और ये कवर भी हो जाए, कहीं से इसकी स्टीम जो है या पानी जो है वो निकलना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी तरह से नहीं पकेगा जितना जल्दी आप पकाना इसको चाह रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से मजबूती के साथ यहाँ पर ये ब्लॉक हो चुकी है और बंद हो चुकी है। तो इसी तरह से दूसरी सारी की सारी जितनी भी हैं वो मैं इस तरह से करती जाऊँगी। जहाँ से फट जाए तो आप दूसरी फॉइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत एहतियात से करें ताकि एक ही फॉइलिंग में आपका काम हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैं सारी मैंने रेडी कर ली थी। अब इसमें स्टीम भी बनने लगी थी तो मैंने इसको डाल दी, और तकरीबन 45 मिनट तक मैंने इसको स्टीम में पकाया है। अब मैंने इसे स्टीम खोली है तो देखें इसका रिज़ल्ट जो है मैं आपको दिखाने लगी हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना हरगिज़ मत भूला करें। तो यहाँ पर देखें मैं अब खोल कर आपको दिखाऊंगी ये कि कितना खूबसूरत जो है ना इसका कलर अंदर से आता है। और वो जो टिप हमने यूज़ की थी स्टार्टिंग में उसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन में, उससे ये फ़ायदा हुआ था कि बिल्कुल भी कहीं भी आपको ब्लड का कुछ भी नामो निशान नहीं मिलेगा। ये जो भी आपको ब्लैक कुछ नज़र आ रहा है ये काली मिर्चें हैं जो कि इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल गला हुआ था ये, और गर्म था थोड़ा तो इसलिए थोड़ा सा तोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ज़बरदस्त माशाल्लाह से अमेजिंग टिप दी है अफजाल अरशद कुन फूड वालों ने हमें। तो इस टिप को आप लाजमी ट्राई किया करें। और आगे मैंने इसी को ना मैंने फ्राई भी किया था, मैंने उससे भी चेक किया कि ये फ्राई होने के बाद इसमें क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। तो फ्राई होने के बाद भी इसमें से कोई भी ब्लड नहीं निकला। तो ये दावतों के लिए एक बेस्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपके मेहमान भी खुश होंगे और आपको शर्मिंदगी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा कि जिनकी चिकन में से ब्लड निकल रहा होता है फ्राई होने के बाद भी, तो वो भी नहीं निकलेगा। इसके अलावा रोस्ट के हवाले से कई रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर दे रखी हैं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना हरगिज़ मत भूलें। मुझे दुआ में याद रखें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।